Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. This is exercise 9.6 of your differential equation, chapter number 9 of your NCERT CBSE class 12th board 2023 के लिए हम पढ़ रहे हैं. Okay, which are going to be conducted the very next month, right? Next month start होंगे, next month start होंगे. नहीं, लास्ट वीक से हो जाए तो 27-28, जैसे 10th की तो आ गई ना, नहीं होंगे. ओके, बढ़िया. अच्छा, आरबीएससी की तो कुछ भी नहीं है. यस, आई फॉरगॉट. ओके, so you are following NCERT. RBC वाले इस बार NCERT follow करें. I forgot. So exercise 9.6 is based on what? The topic name is linear differential equation, जो कि दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. ये हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा है. सो दोस्त स्टूडेंट्स वो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल नए नए लोग हैं, तो वो पहले देख के आए कल वाली वीडियो, या कहीं से भी देख के आए. आई डोंट नो, कुल मिला के एक्सरसाइज से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए. तो पहले टाइप की क्या होती है, लेट्स ब्रीफ द कॉन्सेप्ट. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो, पी वाई पी इंटू एक्स, नॉट वाई, पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एन, नहीं उल्टा बोल दिया बेटा, पी वाई है. मैं सही लिख रहा था पहले, कंफ्यूज कर दिया. dy by dx plus py equal to q, where p and q should be the functions of x or it should be constant. And the second type is, इसका उल्टा करते हैं, dx by dy equal to px equal to q, where p and q are functions of y और constant. सिंपल सी बात है बेटा, एक दो लॉजिक याद रखो, जो यहाँ है वो यहाँ है, और p और q जो हैं इसके फंक्शंस हैं, p और q जो हैं y के फंक्शंस. ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का एल्गोरिथम वगैरह कल हमने डिस्कस किया. सो लेट्स क्विकली टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं विद प्रॉपर स्टेप्स. dy by dx, टेल मी द क्वेश्चन. dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है. तो क्लियरली इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे पता, अब आइडेंटिफाई करना भी हमारा टास्क है ना. देखो, y से y मैच हो रहा है क्या, और y के साथ जो लगा हुआ है और जो आरएचएस में लगा हुआ है वो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x है ना, या तो वो कांस्टेंट है या फिर वो फंक्शन ऑफ x है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही मैंने आइडेंटिफाई कर दी. जैसे ही आपने देखते आइडेंटिफाई कर दी, तो आप अगला स्टेप लिखेंगे विद प्रॉपर स्टेप्स की बात करें. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, with the standard form, of a linear differential equation, of type 1. ये भी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दो है ना. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच टाइप 1, ऑफ टाइप 1. दैट इज, वो क्या है इक्वेशन वो भी लिख देते हैं. दैट इज dy by dx इक्वल टू व्हाट, पी वाई, ओ सॉरी, प्लस पी वाई इक्वल टू व्हाट, क्यू. इससे कंपेयर करके हम वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यूज निकालेंगे कंपेयर करके. तो पी इक्वल टू क्या आया, 2. पी इक्वल टू 2 क्या आया, 2 है ना. इसके सामने लिख देता हूं विच इज कांस्टेंट, एंड q क्या आया, sin x, विच इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड q इक्वल टू sin x विच इज ए फंक्शन ऑफ x. ये वो प्रोसेस है जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है, राइट. क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, सब कुछ लिखना है उसमें ना. तो P आया कांस्टेंट और Q आया फंक्शन ऑफ x. तो ये पूरा जो स्टेज है तैयार हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. जैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एल्गोरिथम क्या कहता है, पहले तो PQ निकालो. 3 स्टेप्स में कल एल्गोरिथम किया था. पहले तो PQ निकालो, दूसरी स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो. क्या निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको अपन शॉर्ट में IF लिख सकते हैं बेटा. IF इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है, e टू द पावर p इंटीग्रेशन p dx, अगर ये वाली है, और नहीं तो p dy अगर दूसरे टाइप की है तो, है ना. सो इसको करते हैं सॉल्व. तो e के ऊपर क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 2 dx, यस, इक्वल टू e इंटीग्रेशन 2 dx. तो इंटीग्रेशन 2 क्या होगा, 2x, तो e की पावर 2x. अच्छा, फिर से कह रहा हूं प्लस सी मत लगाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्लस सी मत लगाना. तो e टू द पावर 2x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. अगला स्टेप क्या होता है,
वो जनरल सॉल्यूशन लिखने वाला स्टेप है ना, लेकिन अपन एग्जाम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। पहला इक्वेशन में मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, हालांकि अगर टाइम की कमी है तो अपन थर्ड स्टेप में डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल्स, बस उसको सॉल्व कर दो, ये आंसर है। बट पहला क्वेश्चन है तो वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करके बता रहे हैं, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग both sides multiplying both sides of the given equation by integrating factor by if we get तो गिवन इक्वेशन बोलो क्या है, बोलो dy बाई डी एक्स प्लस 2y। तो dy बाई डी एक्स बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारी टर्म्स को कराएंगे, dy बाई डी एक्स को भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। दूसरी टर्म बोलो प्लस 2y, इसको भी मल्टीप्लाई करा दूं मैं किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स को भी मैं मल्टीप्लाई करा दूं किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ आया क्या, तीनों को मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, अब आपको ये पकड़ना है कि आरएचएस हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डेरिवेटिव निकल के आएगा। चेक करो निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है, डी बाई डी एक्स निकल के आएगा, चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चलो देखो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये वाला फंक्शन एज इट इज, नहीं नहीं ये नहीं करना, सॉरी, y एज इट इज और e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई टू द पावर 2x, है कि नहीं है, हमेशा सेट हो जाएगा ये। तो अगले स्टेप में अपन ये नहीं करेंगे, सीधे ये लिख देंगे, क्योंकि मुझे पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डेरिवेटिव ये हमेशा बनेगा, ठीक है ना। इक्वल टू आरएचएस में तो कोई ऑप्शन नहीं है, सेम टू सेम लिख दो जैसा है, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है। अब क्या करना है, प्रैक्टिकली तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स है ना, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर, विद रिस्पेक्ट टू x ही है वैसे तो, है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, both sides with respect to x, we get। तो ऑलरेडी जो मेरे पास चीज रखी हुई, एक बार मैं वो लिखता हूं, मेरे पास ऑलरेडी चीज रखी हुई है डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई टू द पावर 2x, तो यहाँ रखी हुई है, और उसका होल डी बाई डी एक्स रखा हुआ है ना। और आरएचएस में क्या रखा हुआ है वो भी लिख देते हैं एक बार, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, राइट। और अब ये तो पहले की ऊपर वाली स्टेप कॉपी पेस्ट कर दी, अब आप इंटीग्रेटिंग कर रहे हो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब आप कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और एक डीएक्स आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डीएक्स। तो बोथ साइड्स मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन का साइन इंटू डीएक्स, समझ आया, ठीक है। तो अब जैसे जब मैंने ये चीज फॉलो करी तो क्या हुआ, तो कुछ ऐसा हुआ, देखो इधर स्क्रीन पे, डीएक्स से डीएक्स खत्म, एलएचएस में क्या हुआ, डीएक्स से डीएक्स खत्म, इंटीग्रेशन से डी खत्म, केवल ये फंक्शन निकल गया। तो सिंपल सी बात है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करके इंटीग्रल कर रहा हूं तो डेरिवेटिव इंटीग्रल का इफेक्ट खत्म हो गया, है ना। डिफरेंशिएट भी कर रहा हूं और जो आंसर है उस पर इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं, तो जो ओरिजिनल फंक्शन था वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा था फिर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, y इंटू ई टू द पावर 2x मिलेगा नहीं मिलेगा, y इंटू ई टू द पावर 2x, और उधर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx रह जाएगा, जिसको आपको सोल्व करना है, समझ आया। अब अगले क्वेश्चन से हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया ना ई टू द पावर 2x, उसके बाद सीधे ही लिखेंगे ये फाइनल जनरल सॉल्यूशन है, क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल, एग्जाम में लिखना है, इस एक्सरसाइज के लिए अपने को जो है बाकी क्वेश्चंस में ये सब नहीं लिखना। एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन जो किया है तो पूरा कल वाला एल्गोरिथम ही हो गया सारा। हाँ एग्जाम में अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सीधे ये स्टेप लिख सकते हैं फाइनली कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल, ठीक है, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करने का काम है। अगेन अब देखो पहला क्वेश्चन
किस्मत से हमने पूरा भी एल्गोरिथम भी पूरा लिखा और इंटीग्रेशन भी फिर लेंदी आ गया है ना। देखो इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मानना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो लेट से इसको मैं आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? I2 क्यों मानना पड़ेगा? I1 किसको माना है ये बताओ? नहीं नहीं, इस पूरे इंटीग्रल को आई मान लेता हूँ। इस पूरे इंटीग्रल को आई अलग लेके जाके सोल्व कर रहा हूँ, है ना। तो नाउ आई इक्वल टू, हाँ वो तो I1 I2 तो अभी डिसाइड करेंगे। नाउ आई इक्वल टू, इसको अलग लेके जाके सोल्व कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स इंटू पावर 2x dx। अच्छा, इस इक्वेशन को वन इक्वेशन मार्क कर देना, फिर इसमें पुट अप कर देंगे लास्ट में जाके, है ना। सो अब बताओ, आइलेट के रूल के हिसाब से साइन एक्स विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर 2x विल बी। अच्छा, इसको बाई पार्ट से करते टाइम भी ये थोड़ा लेंदी है ना। अगर वो बाई पार्ट से करते टाइम इजी होता ना तो मैं आई नहीं मान के उधर ही सॉल्व करवा देता, बाकी क्वेश्चंस में वैसे ही करवाऊंगा। बट इसको मैं उससे भी करूंगा ना तो ये लेंदी है, इसलिए मैं अलग लेके जा रहा हूँ, है ना। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है इतना डिफिकल्ट, देखना बाकी इजी है, बाकी इजी है ना। और ये एग्जाम्पल था कल जो अपन ने किया था, सेम वैसा ही लगभग। तो पहले फंक्शन का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। और दूसरे फंक्शन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, डिवाइडेड बाय 2। ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे ना, डिफरेंशिएट तो ना कर रहे अपन, इंटीग्रेट कर रहे हैं। नहीं समझ आया? ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल कर रहे हैं बेटा, तो ई टू द पावर 2x एज इट इज, और जो 2x का डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कराते हैं इंटीग्रेशन में। माइनस व्हाट? माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और ये की यही चीज, ये की यही चीज, और एक बार और dx। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट विल बी समवॉट लाइक ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 1/2 को बाहर ले लूं, 1/2 को बाहर ले लूं, एंड कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यह है कि वो बड़ा नहीं, फंक्शन उसी रेंज में रहा, है ना। तो फर्स्ट बढ़ जाता तो फिर ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगेन लेट्स फॉलो द प्रोसीजर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सेम, बाय 2 माइनस 1/2। अब एक ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। कॉस एक्स एज इट इज अब की बार, और इसका इंटीग्रेशन अगेन वही ई टू द पावर 2x/2 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स इंटू ये पूरी चीज ई टू द पावर 2x/2 dx एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 बाहर है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स बाय 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 1/2 1/4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स बाय 4। ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस काउंट करो, माइनस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस। और अगर उसमें से मैं 1/2 देखो ध्यान से सुनो, माइनस माइनस माइनस, उसका तो लगा दिया मैंने माइनस, इन तीनों माइनस का क्या लगा दिया मैंने? माइनस। अब 1/2 इंटू इधर भी 2 है तो 1/4, तो बाहर माइनस 1/4 लगा दूं, और अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x इंटू, नहीं 2 तो ले लिया ना मैंने बाहर, और ये क्या है? वापस से मेरा घूम फिर के ये आई है ना। तो वापस मेरा क्या आ गया? आई। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में आई लिख दूंगा, है ना। इंप्लाइज, इंप्लाइज मेरे पास एलएचएस में भी आई है, और आरएचएस में क्या है? ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स बाय 2 माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स बाय 4 माइनस 1/4 आई। राइट, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/4 आई, इधर आके क्या बन जाता है? प्लस 1/4 आई। तो आई प्लस 1/4 आई 5/4 आई इक्वल टू, और इसका एलसीएम ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 4, तो ये हो जाता है 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स। अब 4 से 4 खत्म। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5 टाइम्स जो आई की तलाश थी वो मिल चुकी है। 1/5 में के बाद ई टू द पावर 2x भी कॉमन ले लो, और अंदर बचता है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट्स इट। अब इसको मैं उस इक्वेशन 1 में पुट अप कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। तो नाउ पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, putting the value of I in equation 1, we get। तो इक्वेशन 1 किस रास्ते पे छोड़ के आए थे उसको उधर ही पकड़ो। किस रास्ते पे छोड़ के आए थे आप इक्वेशन 1 को? भाई
y इंटू ई टू द पावर 2x, y इंटू ई टू द पावर 2x, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू आई, बस आई करके छोड़ के आए थे, तो आई की वैल्यू क्या है 1/5 ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन x माइनस कॉस x, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस c। ठीक है, अब सुनो, ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x डिवाइड हो जाएगा, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में y एज ए फंक्शन ऑफ x देता है आपको, है ना, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे आएगा, देखो ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x यहाँ तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x, लेकिन वो ई टू द पावर 2x जो है बेटा c से भी डिवाइड होगा। देखो ये ई टू द पावर 2x है ना, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से खुशी, और इससे भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, यहां से कट के, तो यहां से तो ये कट गया, और यहां से c से डिवाइड करोगे तो ई टू द पावर -2x हो जाएगा, बोलो, प्लस c इंटू ई टू द पावर -2x। मैच करो, आंसर इज द जनरल सॉल्यूशन, is the required general solution of the given differential equation। अब ऐसे मत सोचना कि सर बड़ा लेंदी है, कुछ भी लेंदी नहीं है, इंटीग्रली मुश्किल आ गया, किस्मत खराब थी, इंटीग्रली क्या आ गया, लेंदी आ गया। अगर हाँ टफ नहीं था, लेंदी था ना, लेकिन अगर लेटेस्ट से कि इंटीग्रल आसान आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन सबसे आसान है, होमोजीनस से भी आसान है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और करीब करीब तय है किसी भी 12th बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन अवॉइडेबल नहीं है, इसको तो एग्जामिनर देगा ही देगा। समझ गए क्या कहा मैंने, इंटीग्रल मुश्किल था इसलिए लेंथ, मतलब लेंदी था इसलिए क्वेश्चन लेंदी था, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी नहीं है। ओके, और पहला क्वेश्चन अपन ने प्रॉपर स्टेप से भी किया है ना। ऑल ओवर इंडिया सारे 11th 12th के जो हैं एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस या तो स्टेट बोर्ड फॉलो करेंगे या एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बुक्स तो वही है ना, बुक्स तो वही है ना, सारे स्टेट बोर्ड और प्लस ना जो भी है सब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। आईसीएससी तो बोर्ड ही अलग हो गया ना बेटा, देखो, हाँ उनका उनका हाँ ये आप सही कह रहे हो कि वो अलग बुक फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उनको नहीं फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। ठीक है, और या फिर किसी किसी स्टेट में पर्टिकुलर उनकी बोर्ड है, और जैसे कि एमपी में शायद या महाराष्ट्र में उनकी खुद की बोर्ड है ना, तो वो फिर स्टेट बोर्ड की, अपने पहले राजस्थान की भी खुद की बुक थी, बोर्ड्स की बुक्स थी, और वो इससे अच्छी थी, इससे अच्छी का इन द सेंस मतलब उसमें वैरायटी ज्यादा थी, है ना, अच्छी तो ज्यादा ये है, अच्छी तो ज्यादा है ना। हाँ 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 हाँ, मतलब वैरायटी ज्यादा थी उसमें, और आना पूरे इंडिया में नाम था पहले राजस्थान बोर्ड का किसी जमाने में, है ना, अजमेर बोर्ड के नाम से पूरे इंडिया में राजस्थान बोर्ड का नाम था, इन द सेंस कि है ना ज्यादा अच्छी बुक्स हैं, प्लस है ना बहुत मतलब ऐसा बोर्ड है जिसने राजस्थान बोर्ड क्लियर किया ना, वो कोई भी बोर्ड क्लियर कर सकता है, अच्छा सा मतलब एग्जाम होता है उसका ना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सब जगह एनसीईआरटी फॉलो होने लग गई, हाँ एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो चेंज हो गया है ना। चलो, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन स्पीड पकड़ लें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो मुझे फटाफट, dy/dx +3x 3y इक्वल टू ई टू द पावर -2x। सो क्लियरली ये y से y मैच कर गया, तो 3 हो जाएगा p और q हो जाएगा ये ए फंक्शन ऑफ x। तो मैं सिंपली लिख देता हूं, यहां से कंपेयर करने के बाद मेरे को p तो मिल गया 3 एंड q मिल गया e टू द पावर -2x। सो स्ट्रेट अवे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर pdx, so it is equal to e to the power 3dx, so it is like e to the power 3x, e to the power 3x। चलो मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं, सही है ना। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू dx प्लस c। आप सुनो, उसमें प्लस c उसने पहले लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसमें log c का लफड़ा नहीं है, कहीं भी लफड़ा नहीं है, सी रहेगा, मस्त रहो, है ना, जो होमोजेनियस में लफड़ा था ना, log सी लें क्या लें, कोई लफड़ा नहीं है, स्टार्टिंग से ही सी रख दिया, अभी कुछ लिखा ही नहीं है, शुरू में ही सी है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो y इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है ना आपके पास, क्या है e टू द पावर 3x इक्वल टू q क्या है, q क्या है, q e टू द पावर -2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस सी। अच्छा, e अगर बेस सेम हो गया
तो पावर ऐड हो जाती है। देखो एलएचएस में कुछ सॉल्व करने के लिए बसता नहीं, हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस को लास्ट लास्ट में कंपेयर कर लेते हैं ना। तो इंटीग्रेशन इन दोनों पावर को ऐड करो तो -2x + 3x क्या होगा, +x, तो e टू द पावर x रह गया केवल इंटू dx + c। तो e टू द पावर x का ही तो इंटीग्रल करना है आपको, e टू द पावर x + c, ठीक है ना। और लास्ट में कंपेयर कर लेते हैं तो हाँ, तो y इंटू ई टू द पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर x + c। तो e टू द पावर 3x से डिवाइड करा दूं मैं, तो e टू द पावर 3x से डिवाइड कराऊंगा तो x में से 3x गया तो -2x तो यहाँ बचा, और वहां पे -3x बच गया आंसर। ठीक है, वहां तो पूरी पावर नेगेटिव में चली गई और यहाँ पे एक पावर पॉजिटिव थी तो दो पावर नेगेटिव में। होल डिफरेंशिएशन तो कभी भी नहीं बनता, वो तो पूरा एल्गोरिथम करेंगे तो बनेगा ना। अभी भी बन सकता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पे इंटीग्रेटिंग, वो स्टेप स्किप कर दिया ना। आपकी नोटबुक लेके आओ, मेरे पास नोटबुक लेके आओ, पिछला वाला क्वेश्चन लेके आओ, इधर आओ, आप भी आओ। यहां से लेकर और यहां तक का पार्ट है ना, ये पार्ट आप तभी करना जब आपके पास टाइम हो प्लस वेटेज अच्छा हो, 4 मार्क्स का हो ना। नहीं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सीधा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का इंटीग्रल। अभी मैंने वही किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मल्टीप्लाइंग करके करेंगे तो 100% वही आएगा, पता है मुझे वही आएगा, बट अब ये करना कब है, जब वेटेज अच्छा हो या टाइम आपके पास सफिशिएंट। इज दिस क्लियर? अभी अभी जब अपन यहाँ कर रहे हैं तो मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये लाइन्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है, 10 लाइन से करीब, हर एक क्वेश्चन में 10 लाइन गैप छोड़ के चलो, और घर जाके ये पार्ट आप हर एक क्वेश्चन में कवर करो, क्योंकि एग्जाम में करना पड़े तो आना तो चाहिए करना। ठीक है, समझ में आ गई स्ट्रेटेजी? अब कंफ्यूज नहीं होंगे, बैठो। यहां से लेकर और यहां तक, इसके बाद अभी मैं हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, dy/dx प्लस, हाँ, =x²। सो कंपेयर करना है आपको, तो कंपेयर करना है तो मुझे बताओ y को छोड़ के क्या बचा, बताओ p क्या बचा, या नीचे लिख दो चलो, 1/x बचा। खुशी कर पा रहे हो आइडेंटिफाई, y को छोड़ दें तो क्या बचा 1/x, एंड q क्या है जो x² है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगला काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p क्या है, इंटीग्रेशन 1/x dx है ना। तो 1/x का क्या आता है, इंटीग्रल log x, log मॉडुलस x, और e से log कैंसिल आउट होके क्या आया c x, सॉरी है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x ही आगे, समझ आया? तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूं, बोलो खुशी आप बताओगे सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिखें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, क्यू क्या है x², इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इंटीग्रल कर देंगे और प्लस सी लगा देंगे, दैट्स इट। अब वो वापस मैंने बीच वाला स्किप कर दिया, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो x² प्लस x² इंटू एक्स क्या बन गया, x³ dx प्लस सी, ठीक है। तो x³ का डेरिवेटिव इंटीग्रल बताओ, x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अब x से मैं डिवाइड करा दूं, देखो अगर डिविजिबल फॉर्म में दिख रहा हो कि डिवाइड हो सकता है तो करा देना, नहीं तो y इंटू एक्स करके भी छोड़ सकते हो। तो जनरली y एज ए फंक्शन ऑफ x देगा ना, तो x से डिवाइड कराऊंगा तो x⁴ में से एक x तो कम हो जाएगा, और वहां पे c एक x की पावर नेगेटिव चली जाएगी। समझ आ रहा है खुशी? तो यू कैन इमेजिन कितने सरल क्वेश्चन से अगर इंटीग्रेशन सरल है तो। हाँ, तो वो आप देख सकते हो कि कई बार तो वो वाई एक्स को इधर ही छोड़ देता है, कई बार एक्स को उधर भेज देता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लेके गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy/dx प्लस, आगे बोलो, y/x, हाँ कौन सा कर रहे हो, थर्ड, इक्वल टू x²। थर्ड कर लिया क्या, अच्छा थर्ड हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ। तो फोर्थ वन इज, हाँ नहीं ऐसा नहीं है,
ऐसा ही है क्या? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, सेक ऑफ एक्स वाई है या सेक और ऐसा हो भी नहीं सकता, फिर तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि पी पी वाई कैसे बनाओगे भाई, इसमें से वाई अलग थोड़ा ना हो सकता है ठीक है ना, एंगल अलग थोड़ा ना होगा, तो सेक एक्स इंटू वाई ऐसे लिख दो, या सेक एक्स पे ब्रेक, ठीक है। आगे इक्वल टू, हाँ जी सर, क्या दूं स्टेपलर, टेस्ट ले रहे हो क्या? अच्छा, देखो ये छोटा बड़ा दूं छोटा दूं, छोटे से चलेगा, खरीदी जाता है क्या? ओके, सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू व्हाट, क्या? अच्छा अच्छा, अब देहरादून तक आ गए, घूम फिर गया ना, वापस थोड़ी धूप निकल गई। ओके, दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने कई बार डिस्कस किया है, ये केवल फंक्शन को वैलिड बनाने के लिए कि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेनी है, यानी कि 10x की वैल्यू sec x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव को आपको इग्नोर करना है ना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखेंगे तो, हाँ नेगेटिव पकड़ा दे तो फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, और तो क्या होगा ना, बट हो करीब देखो, उसका फोकस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाना नहीं है ना, उसका फोकस यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवाना है, तो वो उस पर्पस के तहत ही क्वेश्चन सेट करता है ना। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर द वैल्यूज, सो पी हो जाएगा मेरा sec x एंड q हो जाएगा मेरा tan x, सिंपली है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगले 10 मिनट में अपन 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, अब इतने आसान क्वेश्चन है ना, बस पकड़ पकड़ के, e टू द पावर इंटीग्रेशन sec x dx, खुशी टेल मी द इंटीग्रल ऑफ sec x, अब बस अब अगर आप कहीं अटकोगे ना बच्चों, तो यहीं अटकोगे, प्लस 10x, sec x में प्लस होता है, अभी और सोच लो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, sec x में प्लस होता है, cosec x में माइनस होता है, log ऑफ sec x प्लस 10x, मतलब देखो इंटीग्रेशन sec x तो देखते ही जैसे बच्चा 2+1 देखते ही 3 लिख देता है ना, वैसे इंटीग्रेशन sec x देखते ही अगर आप नहीं लिख पा रहे हो log sec x प्लस 10x से, तो फिर आपका पेपर टाइम पे नहीं होगा, ये कटु सत्य है। और आप अगर कहीं अटकोगे ना, मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ आपको, मैं ये चीज थोड़ा सिखा सकता हूँ कि बेटा लॉग इंटीग्रल सेक एक्स याद करो, ऐसे याद करो, है ना, मैं आपको नई टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं यही सिखा सकता हूँ, और कोई भी टीचर यही सिखाएगा बेचारा क्या करेगा। ठीक है, तो वर्क ऑन दैट, उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस, उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से वो चीज याद होगी, कि मेरे को क्यों याद है, क्योंकि प्रैक्टिस है। ठीक है, ओके, सो इंटीग्रेशन सेक एक्स विल बी लाइक लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x, मॉडुलस क्लोज्ड, ठीक है ना, ई से लॉग खत्म, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस 10x। नाउ सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं सीधे ही, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस 10x, y इंटू टोटल जितना भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है पूरे से मल्टीप्लाई होगा, है ना, q क्या है 10x, और इंटू इससे भी क्या करेंगे अपन sec x प्लस 10x, तो हो सकता है इंटीग्रेशन आपकी बार थोड़ा सा अच्छा सा इजी है बहुत। ओके, देखते हैं, प्लस सी भी लगा देना, शुरू से ही लगा देना, जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी शुरू से ही लगाना है अपने को, है ना, क्योंकि ऐसा ही एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया अपने को। तो क्या कर दें अपन इसमें 10x, इसको मल्टीप्लाई करा दूं अंदर, तो 10x इंटू sec x को क्या लिख सकता हूँ, sec x 10x, और 10x इंटू 10x इज 10 स्क्वायर x, इंटीग्रेशन इस पूरे का करना है dx प्लस सी, टेल मी sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, एंड टेल मी 10 स्क्वायर x का क्या होता है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 - x² नहीं, sec² x - 1, इंटीग्रेशन sec² x - 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू dx प्लस सी, और sec² x का 10x होता ही है, तो इट इज लाइक sec x प्लस 10x, और -1 का -x प्लस सी, बेटा 10² x का इंटीग्रल जो होता है 10x - x होता है, इतना तक बच्चों को डायरेक्ट याद रहता है, ये स्टेप भी स्किप करते हैं बच्चे, 10x का 10² x का इंटीग्रल सेक स्क्वायर 10x - x होता है, ये भी डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, ओके, चलो अब हमारे पास एलएचएस में क्या कुछ डिवाइड हो सकता है क्या, sec x प्लस 10x तो कहीं डिवाइड होगा, इतना पूरा तो भयानक चीज बनेगी, तो इससे अच्छा है उसको एलएचएस में रहने दो, समझ गए। तो फाइनली मेरा सॉल्यूशन भी मैं ये लिख देता हूं, सो y इंटू क्या हो रहा है sec x प्लस 10x इक्वल टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस, मैच करो, यही क्या आंसर, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन।
इमेजिन अभी तो जनरल चल रहा है अभी पर्टिकुलर आएगा इसके बाद वापस। हाँ, तो नहीं लेंदी तो हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस द इसके आगे लाइन लिख देना बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ किसी में। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल मेरे क्वेश्चन। cos square x multiplied by dy by dx प्लस y, ओके, इक्वल टू 10x। सो नाउ अब क्या करेंगे? देखो dy बाई डी एक्स को पहले तो आपको उसका कोएफिशिएंट वन बनाना पड़ता है, कुछ भी हो, चाहे से होमोजीनस हो चाहे से लीनियर हो, जब तक आप वो नहीं सोच पाओगे तो कुछ नहीं सोच पाओगे, है ना। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट्स इसका मतलब है मैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट वन बना, तो पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक लाइन लिखेंगे बीच में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मतलब एलएचएस आरएचएस बाय cos स्क्वायर एक्स, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराऊंगा तो डी बाई डी एक्स अकेला रह जाएगा। y को cos स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो y sec स्क्वायर एक्स, बोलो। और 10x को cos स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो 10x sec स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? समझ आया? ओके चलो, तो यहां से अब कंपेयर करो। दिस इज माई p, जो y के साथ लगा रहता है वो तो होता है p, और ये पूरा का पूरा आरएचएस क्या होता है, q, बशर्ते वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, है ना। फंक्शन ऑफ एक्स कुछ अगर नहीं मिले तो फिर पहले चेक कर लेना, है ना। चलो पी एंड क्यू आ गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप वन से कंपेयर हो ही गया, तो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स? 10x, तो ई टू द पावर 10x। चलो अब आ जाओ, अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है, q है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटू ई टू द पावर 10x, ठीक है ना, इंटू dx प्लस c। चलो अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे वो बताइए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? नहीं आता? क्या माने 10x को टी ले लू, फिर 10x का डेरिवेटिव भी मौजूद है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x को टी लेने से फायदा है, बिल्कुल है। तो मानने के बाद भी आने की मतलब है ना, वो क्या रहेगा, बाई पार्ट से सोल्व होगा, है ना। तो इट इज लाइक अगर मैं 10x को टी ले लूं, लेट लेट 10x बी टी, सो 10x का इंटीग्रल और डेरिवेटिव सॉरी, सो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू व्हाट, dt। तो मेरा वो जो पार्ट है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, सब टी में चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, आपने लिया है 10x को टी, अरे क्या हुआ, आपने लिया है इंटीग्रेशन 10x को आपने टी लिया, तो टी सेक स्क्वायर एक्स dx तो हो गया, ये तो हो गया dt, है ना। और e टू द पावर 10x क्या हो जाएगा, e टू द पावर t dt, है ना, और प्लस c, ठीक है ना। अब बस फर्क इसमें ये है कि आपको बाई पार्ट्स फिर से लगाना है। तो फर्स्ट फंक्शन बोलो किसको लूं अब, यही, और सेकंड फंक्शन किसको लूं, ठीक है। ओके, तो बाई पार्ट्स लगा देते हैं, लगाओ। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल यही होगा, माइनस टी का डेरिवेटिव वन, और दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू डी टी एक बार और करना है, प्लस सी, ठीक है। तो इट इज लाइक टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस वन इंटू ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रल अगेन ई टू द पावर टी प्लस सी, ई टू द पावर टी को कॉमन ले लो, तो इट इज लाइक ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस वन प्लस सी, खत्म नहीं हुआ है, टी को वापस जी सब्सटीट्यूट करो, क्या था 10x, e टू द पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय 10x माइनस वन प्लस सी। और उधर आर एच एल एच एस में क्या है मेरे पास, y इंटू ई टू द पावर 10, तो ई टू द पावर 10x डिवाइड हो सकता है ना, तो कर दो। सो मेरे पास उधर एल एच एस में था y इंटू ई टू द पावर 10x, और आर एच एस में जो है वो एक बार के लिए लिख लो ऐसे कैसे ही, और माइनस वन प्लस सी, और ई टू द पावर 10x से मैं डिवाइड करा देता हूँ टोटल इक्वेशन को, तो फाइनली मेरी जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। या पहले टर्म से कराएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 10x माइनस वन, और c के साथ डिवाइड कराऊंगा तो माइनस पावर चली जाएगी, c इंटू ई टू द पावर माइनस 10x, पॉजिटिव पावर की जगह नेगेटिव, चेक करो। ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ इससे मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, इसी फॉर्मेट में। तो देखो जब यहाँ डिवाइड हो रहा होता है ना, तो वो फिर डिवाइड करवाता है, और अगर नहीं हो रहा होता है तो नहीं करवाएगा। बोलो खुशी, समझ आया? कुछ स्क्रॉल करना है ऊपर नीचे कहीं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलो, सिक्स्थ, इसको कर देते हैं डिलीट।
स्कूल जा रहे हो ना अभी तो? क्यों? आज वो भी नहीं आएंगे, सैटरडे तो है ना। कल आप भी नहीं जा रहे खुशी? और आज भी नहीं जा रहे? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मम्मी क्या है आपकी खुद स्कूल में टीचर है ना, तो उनको पता है कि यानी जब बच्चे नहीं होते तो कैसा फील होता है। तो वो दर्द जानती है उन टीचर्स का जो स्कूल में अकेले चले जाते हैं और बच्चे नहीं आते। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके, सो डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स से एक्स डिवाइड होके एक्स खत्म। इट विल बी लाइक टू टू वाई बाई एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो शुरू से ही अरेंज करते लिखूंगा, टू बाय एक्स इंटू वाई, ताकि मुझे पी अलग से दिखाई दे। और एक्स से एक्स कट के एक्स लॉग एक्स रह जाएगा, राइट। सो पी तो आ गया मेरा क्या, टू बाई एक्स, एंड क्यू आ गया मेरा क्या, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम। सो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है, टू बाई एक्स डी एक्स। तो टू बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टू तो बाहर आ जाएगा, और वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस एक्स। और टू उसका अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो इट इज लाइक ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, और ई से लॉग खत्म होके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आसान आया काफी, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ही आया। लिख दूं सॉल्यूशन सीधे ही। सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी ई की पावर में नहीं है, एक्स स्क्वायर ही है, इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, एक्स लॉग एक्स, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन एक्स स्क्वायर, और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाता है एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी शुरू से लगाओ। अब की बार पहला फंक्शन लॉग एक्स आएगा। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी इसमें अच्छा खासा रोल है इस वाले पैटर्न में, ठीक है। ओके, सो इट इज लाइक, सबसे पहले तो log x एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 4/4 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये एज इट इज x टू द पावर 4/4 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये x से कट के x क्यूब हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक x टू द पावर 4 इंटू log x होल डिवाइडेड बाई 4, होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4 को बाहर ले लू, और एक्स एक्स क्यूब कट के क्या हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स बस, प्लस सी। तो 1/4 पूरे से बाहर ले लो, तो इट इज लाइक एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, माइनस 1/4। और मैं 1/4 तो ले चुका हूं मैं बाहर, है ना। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 4/4, ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है, सी को यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना कि 1/4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, c/4 हो जाएगा। आपने को सी के बारे में इस वाले क्वेश्चन में एक बेनिफिट दे दिया एनसीईआरटी ने, अब सोचो ही मत, सी 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 मस्त लगाया जाओ, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक दो चीजें एक्स्ट्रा है जो उस टाइम बताएंगे फिर, है ना, अभी जनरल सोल्यूशन में सोचना ही। तो दैट्स इट, सॉल्व तो हो गया। तो अब देखो वहां पे क्या था, एलएचएस में क्या था मेरे पास, क्या वाई इंटू एक्स क्यूब नहीं था, एक्स स्क्वायर था शायद, एक्स स्क्वायर है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आया था, वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है बेटा, हो सकता है, तो एक काम करो 1/4 को अंदर लेके जाओ, है ना। तो इट इज लाइक एक्स टू द पावर 4 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स टू द पावर 4/16, है ना, प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दूं मैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय 4, और वहां पे सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 एंड प्लस सी की पावर एक्स की, सी इंटू एक्स की पावर माइनस, सी इंटू एक्स की पावर -2। तो ये होना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 16 को कॉमन ले लो, और तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 को कॉमन ले लें तो इट विल बी लाइक 4 log x -1 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -2। देखो इस फॉर्मेट में, सॉरी नॉट ई, एक्स की पावर, यहां तक लेके आया वो। अगर ई की पावर होती तो वापस सी बन जाता, कांस्टेंट ही तो है ना।
हाँ तो भी चलेगा, x² बाई 4 को अगर ले लेंगे तो फिर अंदर देखो अपन कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर ना बचे। तो अगर आप 4 को लेते हो तो फिर वहां से 1/4 बच जाता है ना अंदर, तो इसलिए जितना कॉमन आ सके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, डिलीट कर दूं उसको। सेवंथ, एक्स लॉग एक्स, एक मिनट, एक्स लॉग एक्स इंटू, हाँ, इक्वल टू 2/x। ओके, एक्स लॉग एक्स कहाँ है, नीचे ऊपर, 2/x log x, राइट, लाइक दिस। ओके, चलो अब अपने को क्या करना है, dy/dx की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, x log x। तो dy/dx, y को x log x से डिवाइड कराना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/x log x अलग और y अलग, क्योंकि y तो मेरे को अलग ही चाहिए वैसे भी, है ना। इक्वल टू, इधर डिवाइड कराना, तो log x से log x कटेगा बस, तो 2/x² बचेगा। इस बार p का इंटीग्रेशन आए तो कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी है। p ये है और q ये है। अब देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो ये है मेरा p और ये है मेरा q, ठीक है ना। चलो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सीधे के सीधे। सो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन, p की जगह आएगा 1/x log x, 1/x log x dx। तो बेटा अब इस x log x को भी आपको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है, बाई पार्ट से नहीं, सब्सटीट्यूशन। log x को t ले लो भाई, log x को अगर मैं t ले लूंगा तो 1/x dx dt हो जाएगा। मतलब सब्सटीट्यूशन लग रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर निकालने के लिए, है ना। इमेजिन करो कितना सोचना पड़ता है ना। तो लेट्स टेक, इधर ले लेता हूं मैं, लेट log x बी टी, है ना, लेट log x बी टी। तो सो 1/x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। ये सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, है ना। सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब ऐसा करने से बन जाता है, सो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर 1/x dx को तो dt ले लिया, तो ये dt/t हो गया, ठीक है। तो ई से log कट गया, बताइयो, ई log मॉडुलस टी, तो विच इज टी, और टी क्या लिया था, log x। तो फाइनली मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया log x, log मॉडुलस x। ठीक है, क्लियर है, इधर भी log मॉडुलस x को ही टी लेना है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू log मॉडुलस x इक्वल टू q, क्या लिखा, q तो साफ साफ था, 2/x², 2/x² इंटू वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और होल इसका करना है आपको dx और फिर लगाना है प्लस c। ये आपका टास्क हो गया। अब इसको, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, टेल मी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सी, और कोई तरीका नहीं है। log x को t लेंगे तो 1/x निकल के आएगा ना, 1/x इंटू 1/x बचेगा, तो पार्ट्स लगाओगे ना, पार्ट्स उधर भी लगेगा और उसमें भी लगेगा, तो वाई टू टेक द सब्सटीट्यूशन, तो सिंपली पार्ट्स लगा देते हैं। काम करो, टू को तो बाहर निकाल दो, और इसको मैं लिख देता हूं x⁻², इंटू, अभी अभी आप, मैं इसको log x की तरह ही ट्रीट कर लेता हूं, क्योंकि मॉडुलस बार बार लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, फिर चाहे से बाद में अपन सब में लगा देंगे। चलो, तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा log x, उससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, हाँ, इनवर्स है ना, हाँ। सेकंड, ठीक है, ओके, सो इट इज लाइक 2 तो बाहर, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, तो x⁻² का इंटीग्रल क्या होगा बताओ। एक काम करो, सुनो, एक काम करो, इसको 1/x² लिखो, उससे ज्यादा आसान प्रतीत हो रहा है। -1 रह जाएगा, तो x⁻−1 क्या होता है, 1/x होता है ना, -1। तो उससे ज्यादा समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे, इसको लेट से कि मैंने सेकंड फंक्शन लिया। अब सुनो, अब आप 1/x² का इंटीग्रल सोचो, जो कि -1/x होता है, ये सोचना ज्यादा आसान है, ये कह रहा था मैं, समझ गए भाई। 1/x² का इंटीग्रल सोचना ज्यादा आसान है, बजाय कि x⁻²का सोचना, है ना। तो 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर, सॉरी, -1/x, -1/x,
माइनस 1/x, ठीक है ना, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x और इनटू वो इंटीग्रल तो पहले कॉपी पेस्ट कर ही देते हो आप, इनटू dx और ब्रैकेट बंद करके प्लस c, ठीक है ना। सी अभी जनरल सोल्यूशन में बिल्कुल आखिर में छोड़ना है सबको, है ना, फिर पर्टिकुलर की पर्टिकुलर में देखेंगे। सो इट इज लाइक -2 log x by x। अच्छा, काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव्स, x से x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, प्लस इंटीग्रेशन 1/x² हो गया, समझ गए क्या, इंटू dx प्लस c। अच्छा 2 भी तो है, 2 इधर लगा दो, है ना, ठीक है अभी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट इज लाइक -2 log x by x और ये हो जाएगा -2/x, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रल क्या होगा, -1/x और बाहर 2 है ना, प्लस c। चलो खत्म। अब जो बताओ कि क्या था इधर एलएचएस में हमारे पास, सो बोलो क्या था, y इंटू लॉग, अब मॉडुलस लगाना शुरू कर दो, मॉडुलस x इक्वल टू -2 log मॉडुलस x डिवाइडेड बाय x -2/x प्लस। तो log मॉडुलस x से डिवाइड करने में कोई फायदा ही नहीं है, एक ही जगह आ रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए, चेक करो। -2/x कॉमन जरूर आ रहा है दोनों में से, चाहो तो -2/x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस x +1 प्लस ई, 1 को log ई थोड़ा ना लिया है, 1 को log ई ले ले तो फिर log ऑफ x इंटू ई हो सकता है चाहे तो, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, फ्लो बना हुआ है, चलाते रहो जितने क्वेश्चन तक बन पाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी, 8। बोलो क्वेश्चन क्या है, 1+x का स्क्वायर इंटू डी वाई 2x/dx, अच्छा बाय dx इंटू dx, 2xy मल्टीप्लाइड बाय डी, बाय तो नीचे होता है ना, इक्वल टू, अच्छा y cot x dx। अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीड जरूर किया करो, x नॉट इक्वल टू 0, 100% इसमें log x कहीं निकल के आएगा, तो log x में x 0 नहीं होगा, या कुछ ऐसी चीज निकल गई जिसमें x की 0 रखना हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाए, ठीक है। ओके सो पहली चुनौती अब की बार दूसरी है, dy/dx की टर्म बनाना, पहली चुनौती है dy/dx की टर्म बनाना, यानी होमो। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहली इंप्रेशन पता है माइंड में क्या आती है यार, होमोजीनस होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होमोजीनस में देखने को मिले थे जिसमें dy/dx की टर्म बनानी पड़ रही थी, है ना। तो चलो देखते हैं, तो dy/dx की टर्म बनाते हैं अपन सीधे, कैसे बनाते हैं खुशी, dy/dx की टर्म अपन, हम लोग क्या करते हैं, हाँ x वाले को नेगेटिव करके ऊपर, है ना, तो देखो x वाली टर्म कौन सी है, ये पहले तो वो जाएगा, दो हैं, तो cot x -2xy, और नेगेटिव करोगे तो 2xy माइनस cot x, है ना, समझ गए, समझ आया क्या, देखो फिर से सुनो, 2xy dx उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2xy dx, तो dx की टर्म क्या बचेगी, cot x -2xy, और इधर जब अपन को dx की टर्म लिखते हैं तो नेगेटिव करके लिखते हैं, ऐसा अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली करना सीखा है। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2xy माइनस माइनस cot x, और dy वाली टर्म एज इट इज नीचे 1+x²। इज दिस क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको एक बार अलग अलग स्प्लिट करो, तो ये हो जाता है 2x, हाँ हाँ हाँ, दो बार नेगेटिव कहाँ करा बेटा, देखो मुझे एक चीज बताओ, ये उधर गया, तो फिर -2xy आ जाता ना यहाँ पे, यस यस यस, गलत है, सही कह रहे हो आप, है ना, मतलब कुल मिला के जो एलएचएस में है उसका नेगेटिव करते थे, तो शॉर्ट ट्रिक भारी पड़ गई थोड़ी सी चलो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो ना। सो इट विल बी लाइक cot x -2xy, cot x -2xy, तो इधर भी, इधर cot x लिख दो, उधर 2xy लिख दो, अभी ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब इसमें से ये dy/dx तो अलग कर दिया हमने, ठीक है ना, अब इसमें से जो है
ये वाली टर्म को इधर लेके आओ। क्यों? क्योंकि इसमें वाई है, क्योंकि इसमें भाई देखो आरएचएस में हमको वो टर्म्स होती है जो प्योरली एक्स में हो, प्योरली ए फंक्शन ऑफ एक्स हो। तो ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स है, बट ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो उसको इधर लेके आना पड़ेगा, उसमें से वाई निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2x/1 + x² अलग रख दो और इंटू वाई अलग रख दो, इक्वल टू उधर क्या बचा, cot x/1 + x²। So now you can clearly see this is P, this is P, ठीक है ना, 1 + x² आएगा, और दिस इज Q। नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 + x²। ठीक है, ये आ गया P और ये आ गया Q। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻p। p क्या है, p dx है ना, p क्या है, 2x/1 + x² dx। अब वही पिछली बार की तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो 1 + x² को ले लूं अगर मैं t, तो 2x dx आ जाएगा dt। बहुत ही कम चांसेस ऐसे बनेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सॉल्व करने में, है ना। बाकी इस ये लास्ट है, सब्स्टिट्यूशन लास्ट है। ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी पार्ट्स लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक लग गया, पार्ट्स लग गया, है ना, e⁻x × sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लग गया। ऐसा नहीं बनेगा, है ना, मतलब बन सकता है बट आपके कोर्स में नहीं है ना इतनी डिफिकल्टी लेवल। ठीक है चलो, तो इट विल बी लाइक सो, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx को तो dt ले लिया, तो dt/t विच इज इक्वल टू e⁻ log मॉडुलस t। e से log खत्म t, और t की वैल्यू क्या ली थी आपने, 1 + x²। समझ आया खुशी? चलो लिखूं मैं अब सॉल्यूशन। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है, q है cot x डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये तो q है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 + x² इंटू dx का इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये तो परिवार से परिवार खत्म हो गया ये। तो केवल cot x का ही आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है cot x, log sin x, log मॉडुलस sin x प्लस c। ठीक है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 + x² से डिवाइड करता हुआ वहां दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। यही आंसर। तो एक ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और dy/dy की वैल्यू निकालने तक मुश्किल था, और इंटीग्रेशन एक ही लाइन का है, कोटेक्स का इंटीग्रल करना है, जो कि मत हाँ, डिवाइड करवाए, करवा दो तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो डिवाइड करा देंगे तो ये इट विल बी लाइक y इक्वल टू log मॉडुलस sin x डिवाइडेड बाय 1 + x² प्लस c डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखा है फिर c मल्टीप्लाइड बाय 1 + x² की पावर। अच्छा, log x में मल्टीप्लाई करके लिख रखा है क्या, की पावर -1 है ना। तो इट विल बी लाइक, मतलब पूरे से ही कर दो फिर तो मल्टीप्लाई, 1 + x² की पावर -1 इंटू log sin x प्लस c। ऐसे दे रखा है बुक में, सी को क्या कर रखा है, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो यानी होल ब्रैकेट नहीं लगवा रहा, है ना। पहले इसको इससे करवा रहा है, log मॉडुलस sin x प्लस c इंटू अगेन ये लिख रहा है ना 1 + x² की पावर -। तो ये तो उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट है, इससे अच्छा तो ऊपर ही दिखाई दे रहा हुआ ना। तो चलेगी उसकी, उसने बुक लिख दी, आप भी लिखो एक बुक फिर आपकी चलेगी। ओके, हाँ तो ये इन सबकी मर्जी होगी ना। तब अगर एक ऑथर होता ना तो फिर उस एक मर्जी चलती। अब ये बहुत सारे मर्जियां क्यों चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर है ना। चलो हो गया डन, ठीक है कर दूं डिलीट। चलो पीछे तो बताओ कितने क्वेश्चन और हैं अभी इस पैटर्न के, 4 और हैं, तो ये चारों भी करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। 12 तक करेंगे आज पूरा, है ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कल देखेंगे, आज टाइम है क्या पता कल हो नहीं हो। ठीक है, संडे के दिन उल्टा टाइम की कमी रहती है क्योंकि सारी क्लासेस मॉर्निंग में आ जाती हैं। ठीक है चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, और अगले 15-20 मिनट में 4 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। ओके,
लेट्स सी, मैं भी करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं x से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, और कुछ तो है ना। तो मैं स्ट्रेट अवे x से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगली टर्म है y, तो y x से डिवाइड होके y बाई एक्स बाई एक्स 1, और एक्स वाई कॉट एक्स को y किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, x से कर रहे हैं, y कॉट एक्स प्लस y कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से अपने को x वाली टर्म्स उधर भेजनी है और y वाली टर्म्स इधर रखनी है, राइट। तो y वाली टर्म दो है मेरे पास, एक ये इनको इधर रखनी है और -1 को उधर भेजना है, क्योंकि q कांस्टेंट भी तो हो सकता है आरएचएस में जाके। तो ठीक है, तो हमने इसमें हम यहां तक आ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को अलग रख के अंदर क्या बचा बताओ, नहीं 1/x भी तो है। ठीक है, y को अगर मैं इधर एक मिनट रुको, क्या कर रहा हूं मैं, प्लस y, हाँ प्लस y, और अंदर क्या बच गया, y/x में से y कॉमन लिया तो 1/x, और y कॉट x में से y लिया तो प्लस कॉट x, और -1 उधर जाके +1। तो ये फॉर्मेट तो तैयार है मेरा, फॉर्मेट तो तैयार है। p की वैल्यू क्या हो गई, 1/x प्लस कॉट x, एंड q क्या आ गया, 1 आ गया। चलो, तो इसके आगे का नहीं होगा। हाँ ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x प्लस कॉट एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये हो जाएगा e टू द 1/x का log मॉडुलस x, कॉट एक्स का भी अभी किया log मॉडुलस साइन x, ठीक है ना। तो log log जुड़ रहा है, log log अगर जुड़ रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, e की पावर log a प्लस बी क्या होता है, log a इंटू बी, तो x इंटू साइन एक्स, ई से log खत्म, x साइन एक्स विल बी अवर। यहां तक कर लिया क्या, तो इसके बाद फिर अब नहीं हुआ, करा ही नहीं अभी तक। ओके ओके, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन एक्स, q है 1, तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन x साइन एक्स का करना है वही जैसे करते हैं अपन, है ना, इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। तो इट विल बी लाइक x साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। तो पहला फंक्शन है आइलेट अलजेब्रिक, यस, पहला फंक्शन x एंड दूसरा फंक्शन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और क्या गलती बताओ, एक्स का डेरिवेटिव तो करेंगे, तो ये माइनस है ना, तो इट विल बी लाइक माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, वी फॉरगॉट टू पुट ए प्लस सी, ठीक है। तो cos x का डेरिव इंटीग्रल करना है sin x, तो इट इज लाइक माइनस एक्स cos x प्लस sin x, माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस सी। डन, इधर आ जाओ, इधर क्या है x sin x, सो लिख देते हैं एक बार क्या क्या हुआ। सो बोलो इधर क्या है, किससे मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स वाई साइन एक्स है एक्चुअली, वहां पे एक्स वाई साइन एक्स, और इधर है मेरे पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो डिवाइड करा सकते हैं क्या, करा तो सकते हो, साइन एक्स से करा दो, एक्स साइन एक्स से कराना पड़ेगा, यस, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए ना। तो y, ठीक है, एक्स एक्स डिवाइड होकर कट गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस का कॉट एक्स, और इधर साइन एक्स कट गया तो एक्स 1/x, और इधर c इंटू एक्स साइन एक्स की पावर -1। देखो किस फॉर्मेट में, c डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, ओके, c डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स लिख दो, ये लो, c डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, बुक उसकी मर्जी उसकी, हम तो क्या है ना, एक्स साइन एक्स, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं दाजू भाई की इतने सारे क्वेश्चन हो गए, उल्टे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एक भी नहीं है, क्या बता के लिया गया, ओके लेट्स सी। नहीं है, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, अगली वाली है, अगली वाली ही है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप y को इधर ला सकते हो क्या,
कोई ऐसे मत कर देना 1/x प्लस 1/y। हाँ, लेकिन ये काम कब कर सकते थे, जब ये न्यूमरेटर में चला जाए, जब ये न्यूमरेटर में चला जाए, न्यूमरेटर में पहुंचा दो, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल गेट व्हाट, dx बाय dy इक्वल टू x प्लस y बाय 1 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू x प्लस y ओनली। ठीक है, अब आप किसको लाओगे, y को नहीं लाओगे, इतनी देर तक y को ला रहे थे, अब x को लेके आएंगे, सो इट इज लाइक dx बाय dy माइनस x इक्वल टू y। करेक्ट, देखो कुछ सोचना ही नहीं है, जो ऊपर है वो इधर चाहिए, जो ऊपर है वो इधर चाहिए, और बाकी जो है ये y का फंक्शन होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब ये क्योंकि इस टाइप का पहला इक्वेशन आया तो इसको कंपेयर करते हैं, क्या होता है बोलो, dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, है ना। तो यहां से कंपेयर करके मैं निकालता हूं p की वैल्यू। ठीक है, इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ गई, -1, एंड q की वैल्यू क्या आ गई, y। q की वैल्यू आए तो p कांस्टेंट है और q एज अ फंक्शन ऑफ y है, चलता है ऐसा अपने को, है ना। लेकिन हाँ, लेकिन अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी चेंजेस आएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अब तक e टू द पावर p dx हो रहा था वो p dy हो जाएगा, p dy हो जाएगा। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, -1 इंटू डी वाई, सो इट इज लाइक e टू द पावर -y। बस ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग। हाँ, सॉल्यूशन लिख देते हैं, चलो मल्टीप्लाइंग वाला स्टेप स्किप करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था खुशी, अभी क्या होगा x। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो x के साथ हो रहा था वो y के साथ हो रहा है, जो y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखूंगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेट, ये फिक्स है यहाँ पे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रहेगा। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता था, तो अभी क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू y, और इसका आंसर, अब तक जो आंसर्स आ रहे थे y एज ए फंक्शन ऑफ x में आ रहे थे, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y में x का आंसर आएगा। ठीक है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -y, q क्या था, q क्या था, y, तो y इंटू e टू द पावर -y, है ना, का होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, यही करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स, है ना, तो बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल। बोलो पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला फंक्शन कौन सा एज इट इज होगा, y एज इट इज होगा, e टू द पावर -y का क्या, माइनस माइनस e टू द पावर -y, इन e टू द -1 से डिवाइड करेंगे तो भी तो माइनस ऊपर जाएगा, है ना। e टू द पावर -y का चाहे डेरिवेटिव करो तो भी ये आएगा, क्योंकि -1 से इंटू कराओगे और -1 से डिवाइड कराओगे तो भी यही आएगा ना। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ y का डेरिवेटिव 1 इंटू ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज dy। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, प्लस सी भी लगा दो, प्लस सी प्लस सी, तो इट विल बी लाइक -y इंटू ई टू द पावर -y, कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइनस, प्लस हो जाएगा, और e टू द पावर -y का फिर माइनस हो जाएगा, है ना, तो फिर माइनस कर दो। ठीक है, माइनस e टू द पावर -y प्लस सी। ठीक है, चलो, तो सो x इंटू ई टू द पावर -y की वैल्यू आ गई -y, इधर से माइनस ई टू द पावर -y को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस ई टू द पावर -y को कॉमन ले लें तो y प्लस 1 बचता है अंदर, प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर -y से डिवाइड करवा देते हैं ना, तो डिवाइड करा देते तो इट विल बी लाइक x इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1, और वो अब की बार प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा ना। अब तक वो क्या होता था, डिवाइड होके माइनस पावर ले जाते, लेकिन अब डिवाइड ही माइनस पावर से करवा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैच करो आंसर, x एज ए फंक्शन ऑफ y है, देखो इधर की साइड टोटल x, इधर की साइड टोटल y। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस वाई प्लस 1 मैच हो गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी इंटू हो गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कितने टोटल इस पैटर्न में, 2 हो रहे हैं, चलो खत्म करते हैं। 11th है y dx, y इंटू dx प्लस x माइनस y का y स्क्वायर इंटू dy।
सो पहले इक्वल टू जीरो। तो पहला काम तो हम यही कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि डीवाई बाई डी एक्स बनाए। तो लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहले काम यही करोगे, है ना। तो अब की बार डीवाई बाई डी एक्स इसको होमोजीनस की तरह जैसे करते थे कि है ना, डीएक्स के साथ जो लगा हुआ है उसको नेगेटिव करके ऊपर ले जाओ और डीवाई के साथ जो लगा हुआ है एज इट इज नीचे ले आओ। तो एक बार के लिए पहले माइनस साइन को भी एलिमिनेट कर दो, तो इट विल बी लाइक वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स। लेकिन अगेन पिछली बार की प्रॉब्लम आ गई कि ये अलग अलग नहीं हो पा रहा है ना, एक्स अलग हो पा रहा है वाई, तो फिर अब आपको क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो डी एक्स बाई डी वाई। तो ये अगेन सेकेंड टाइप की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई वाई, वाई माइनस एक्स बाई वाई। खुशी बताओ कौन सी टर्म इधर लेके आएंगे एलएचएस में? दो टर्म्स है मेरे पास, एक तो है प्लस वाई और एक है माइनस एक्स बाई वाई। तो प्लस वाई को उधर लाके माइनस वाई करें या माइनस एक्स बाई वाई को उधर लेके जाके प्लस एक्स, प्लस वाई को, बेटा जो यहाँ लगा हुआ है वो वाली टर्म चाहिए। एक्स चाहिए तो ये पूरी टर्म आएगी ना, अकेला थोड़ा आएगा, टर्म तो पूरी आएगी ना। एक टर्म इधर रहेगी एक टर्म इधर रहेगी, तो माइनस एक्स बाई वाई इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस एक्स बाई वाई। और मोर पर्टिकुलरली प्लस एक्स बाई वाई को भी मैं लिख सकता हूँ प्लस वन बाई वाई इंटू एक्स, ताकि पी की वैल्यू वन बाई वाई दिखाई दे और क्यू क्या रह जाएगा, वाई। ठीक है, तो पी हो जाता है मेरा, पी हो जाता है मेरा वन बाई वाई फंक्शन ऑफ वाई, और क्यू भी ए फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई वाई डी वाई, और वन बाई वाई का क्या होता है इंटीग्रल, लॉग मॉडुलस वाई विच इज इक्वल टू वाई। चलो सो ये इजी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन काफी, है ना। सो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही वाई है ना, और इधर क्यू क्या निकाला है आपने, क्यू भी वाई है, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई, सबसे सरल है तो अब तक का, डी वाई प्लस सी। सो इट इज लाइक वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई प्लस सी, सो इट इज लाइक वाई क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई, तो y को डिवाइड कराओ, x एज ए फंक्शन ऑफ y आ जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस सी, सी सी इंटू वाई की पावर माइनस वन, सी बाई वाई लिख दो, चलो सी बाई वाई। ठीक है डन। चलें लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, सी बाई वाई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कर दूं डिलीट। अब होपफुली शायद वो भी सेकंड टाइप का ही होगा क्योंकि एक्स वेरी वाई है। चलो देखते हैं एक बार, हाँ चलो एक बार क्वेश्चन बताओ, एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, पहला काम हम यही करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करते हैं, तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री वाई। अगेन वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम कि नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग, तो कर देंगे उल्टा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस, बच्चे कहते हैं कि सर आना हमको कैसे पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स करना है कि डी एक्स बाई डी वाई करना है। मैं कहता हूँ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स करो ना हमेशा ही, अगर आइसोलेट हो पाता है मतलब अलग अलग हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के लिए एक ही तो स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, बट कोशिश तो ये करो कि डी वाई बाई डी एक्स बने। तो पहले वो ही बनाओ बस, और कुछ नहीं सोचना, एक्स बाई वाई प्लस वाई से वाई कटा थ्री वाई। अब कौन सी टर्म लाएंगे, एक्स बाई वाई वाली लाएंगे। देखो हमेशा मिक्स वाली टर्म आती है जिसमें एक्स और वाई का मिक्स हो, और जो अकेली होती है वो उधर रहती है, चाहे से डी वाई बाई डी एक्स हो तो भी मिक्स वाली इधर आती थी, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन वाली, और उसमें एक्स वाली उधर रह जाती थी। इस बार एक्स और वाई वाली इधर आएगी और वाई वाली उधर रह जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, नॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई माइनस, अब एक्स से एक्स चाहिए तो वन बाई वाई इंटू एक्स कर दूं इक्वल टू थ्री वाई। तो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग पी की वैल्यू आ गई मेरी, पी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाई वाई, माइनस वन बाई वाई, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, थ्री वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो आई एफ इक्वल टू e to the power integration minus 1 by y dy dy, so it will be like e to the power minus log modulus y। सही किया क्या, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e to the power log of 1 by y इक्वल टू 1 by y। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, x इंटू वन बाई वाई, और q क्या है, थ्री वाई, तो थ्री वाई इंटू वन बाई वाई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस सी। तो आखिरी के क्वेश्चन बस उल्टे थे, बाकी थे कितने सरल, देखो आप, वाई से तो वाई खत्म कर दो, ये वाई से वाई खत्म,
ठीक है ना, तो 3 बचा ओनली, इंटीग्रेशन 3 dy प्लस सी विच इज इक्वल टू 3y प्लस सी, 3y प्लस सी, और इधर क्या आया x बाई वाई। तो x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना चाहे तो x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, यही आ रहा है इस ईयर। तो बेटा जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सारे हो गए, है ना, इजी डिफिकल्ट और इतने ज्यादा डिफिकल्ट लगे नहीं, एक फ्लो पकड़ा तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। आई विल से इजियर क्वेश्चन एज कंपेयर टू होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन अब लीनियर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बस थोड़ा सा काम हमारा लेंदी हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज में क्या वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स भी ठीक है, ठीक है ना। तो टुमारो वी विल होपफुली कवर द एक्सरसाइज, हो जाएगी शायद कल, है ना, ठीक है, संडे भी है तो देखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।